अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीयू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS602 के लेक्चर नंबर 6 में। तो सबसे पहले तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से ये शॉर्ट लेक्चर्स जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ सर्कल। इस पूरे लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम सर्कल के बारे में ही बात करेंगे कि सर्कल होता क्या है, किस तरह ड्रा होता है और इसके कौन कौन से तरीके हैं, उनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ सर्कल। अ सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ओ। हमारे सेंटर पॉइंट ओ से हमें दी गई वैल्यू के मुताबिक पूरे का पूरा एक सर्कल बनाना जो होता है ओ की शेप में, एक ज्योमेट्री में एक ऑब्जेक्ट बना देना, उसे हम सर्कल कहते हैं। द डिस्टेंस और फ्रॉम द सेंटर इज़ कॉल्ड रेडियस। हमारा सेंटर पॉइंट से लेके तो किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो हमारी जो शेप होती है उसकी लाइन के साथ जो टच होता है उसका जो सेंटर में एक वैल्यू बनती है, जो डिस्टेंस होता है वो हमारा रेडियस होता है। और रेडियस को अगर हम डबल कर दें तो वो हमारा डायामीटर हो जाता है। सेंटर पॉइंट से सर्कल तक की पैमाइश जो है वो हमारी रेडियस है, और अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए, 2 से ज़रब दे दी जाए, तो वो हमारा डायामीटर बन जाता है। द एंगल a circle subtends from its center is a full angle equal to 360 or 2 pi radians। हमारे पास ओवरऑल जो एक सर्कल बनता है उसकी डिग्री हमारे पास 360 होती है, या इसे हम 2 पाई आर भी कह सकते हैं, 2 पाई रेडियस। पाई की वैल्यू आप सबको पता है कि 3.1415 होती है, यहाँ इसे 22/7 भी कहा जाता है। तो ओवरऑल अगर हमने किसी भी सर्कल का एरिया मालूम करना हो तो उसका फार्मूला हम 2 पाई आर लगाएंगे, या 2 पाई रेडियन कह लें इसे। ये हमारे पास एक रेडियस की एग्जांपल है। ये ओवरऑल जो सर्कल है, ये हमारे पास ओवरऑल जो शेप है ये हमारे पास एक सर्कल है, और जहाँ पे XY लिखा है ये हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट से लेके हमारी सर्कल तक का जितनी भी पैमाइश होगी, जितनी वैल्यू होगी, ये हमारा रेडियस होगा। और अगर हम इसी रेडियस को डबल कर दें दोनों साइडों पे तो ये हमारे पास हमारा डायामीटर बन जाएगा। उसके बाद है सर्कल। अ सर्कल हैज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया फॉर अ गिवन पैरामीटर एंड मिनिमम पॉसिबल पैरामीटर फॉर अ गिवन एरिया। हमारा जो गिवन पैरामीटर होता है उसके हिसाब से एक सर्कल हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरिया जो है वो हमें निकाल के दे देता है, और जो हमारा मैक्सिमम एरिया होता है वो हमें कम से कम पैरामीटर जो है वो प्रोवाइड करता है। द पेरीमीटर C ऑफ ए सर्कल इज़ कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। हमारा जो ओवरऑल एरिया होता है एक सर्कल का उसे हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, एंड इज़ गिवन बाय C इक्वल टू 2 पाई आर, यानी कि एरिया को ही हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, और इसका फार्मूला 2 पाई आर आपने पीछे भी पढ़ा है। उसके बाद है सर्कल ड्राइंग टेक्निक्स। इनपुट फॉर सर्कल ड्राइंग्स। इसमें हमें रिक्वायर्ड कौन कौन सी चीज़ होती है। सबसे पहले तो है 1 सेंटर पॉइंट, X और Y ये सर्कमफ्रेंस के हैं, X और Y पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एंड रेडियस R। ये दो ही चीज़ें हैं हमारे पास जो हमें चाहिए होती हैं, एक X और Y के कोऑर्डिनेट्स और दूसरा रेडियस। Now using these two inputs there are a number of ways to draw a circle। यही दो पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास नंबर ऑफ़ वेज हैं जिनकी मदद से हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सर्कल ड्राइंग यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद है सर्कल ड्राइंग यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद है 8 ऑक्टेंट्स सिमेट्री। उसके बाद मिड पॉइंट
सर्कल एल्गोरिथम और नीचे है एल्गोरिथम। ये हमारे पास 5 तरीके हैं जिनकी मदद से हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले सर्कल ड्राइंग यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। दिस टेक्निक यूजेस द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद रेडियस सेंटर्ड एट 0 0। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनमें हमारे पास फिक्स है कि हमारी जो एक्स और वाई की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, और जो रेडियस हमें दिया जाता है उसे हम सेंटर पॉइंट से लेके तो अपनी कंपस के ज़रिए जितना भी वो रेडियस हमें दिया गया होता है उतना हम कंपस को ओपन करके तो सेंटर पॉइंट से वो सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो सिंपल फार्मूला हमारे पास है वो है x² + y² = r²। यहाँ से हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है ड्रॉबैक या शॉर्टकमिंग्स। इसका मतलब यही होता है कि ये जो हमारे पास हमारा सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पे कंपास को रख के तो ये छोटे छोटे डॉट्स लगाए जाते हैं जिनकी मदद से हम अपना सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इस चीज़ का इतना इस्तेमाल नहीं है तो, और ना ही इसकी इतनी डिटेल दी गई है। इसके बाद है सर्कल ड्राइंग यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। पीछे हमने पढ़ा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे है पोलर कोऑर्डिनेट्स। वहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई होता था और दूसरी चीज़ हमारे पास थी रेडियस की। यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो 2 चीज़ें इनपुट में हैं वो है सबसे पहले तो रेडियस और दूसरा हमारे पास एंगल है। कि सबसे पहले जो रेडियस हमें दिया जाएगा सेंटर पॉइंट से सर्कल तक का वो हमारा रेडियस होगा, और दूसरा इसमें हमें एक एंगल भी दिया गया होगा, और उस एंगल को ड्रा करके हम अपना जो सर्कल है उससे कंप्लीट करेंगे। कैलकुलेट पॉइंट्स अलोंग द सर्कुलर बाउंड्री यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा। और यही थीटा हमारे पास जो है वो एंगल ही है, और जो r है वो हमारे पास रेडियस है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो होगी x = x c जो दिखा है नीचे वो है एरिया यानी कि सर्कमफ्रेंस प्लस और कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आपको दी गई होगी रेडियस के साथ आपने कॉस मल्टीप्लाई करना है थीटा की वैल्यू, और नीचे ऐसे ही r sin थीटा की वैल्यू y के साथ आपने जो प्लस कर देनी है। तो इससे आपकी एक्स और वाई की जो वैल्यू निकल आएगी तो फिर आप अपना पोलर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू अपना सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। यूजिंग अबव इक्वेशन सर्कल कैन बी प्लॉटेड बाय कैलकुलेटिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एज थीटा। वही कि एक्स और वाई की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेंगे कॉस और साइन थीटा के ज़रिए। उसके बाद एज थीटा टेक्स वैल्यू फ्रॉम 0 to 36 डिग्री। 36 डिग्री ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ओवरऑल सर्कल का जो एरिया होता है वो 360 डिग्री होता है या 2 पाई रेडियन होता है। इसके बाद हमारे पास है 8 ऑक्टेंट्स सिमेट्री। पहले तो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि हमारे पास एक बॉक्स में एक रेक्टेंगल में या सर्कल में 4 ऑक्टेंट्स होते हैं। मींस के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ये वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो यही हमारे पास 4 ऑक्टेंट्स बनते थे, लेकिन इसमें क्रॉस का एक निशान लगा के हमारे पास यहाँ पे 8 ऑक्टेंट्स बना दिए गए हैं कि छोटे छोटे ऑक्टेंट्स में इन ए और बी की वैल्यू को डिवाइड करके हमारे पास एक सर्कल जो है वो ड्रा कर दिया गया है। और ये आप सबको पहले ही पता है कि कहाँ पे ए नेगेटिव होता है, कहाँ पे पॉजिटिव होता है, बी कहाँ पे नेगेटिव है, बी कहाँ पे पॉजिटिव है। ये वैल्यूज़ जो है वो आपने याद कर लेनी है क्योंकि MCQs के हवाले से ये वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद है मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम। मिड पॉइंट में आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम मिड पॉइंट कहते हैं। और मिड पॉइंट निकालने का तरीका ये होता है कि जो 2 वैल्यूज़
हमें दी गई होंगी। मिड पॉइंट में कभी भी हमें एक वैल्यू नहीं दी जाएगी, हमेशा दो वैल्यूज़ दी गई होंगी और दो वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट जो है वो निकल आएगा। उसके बाद है डिक्रीमेंट डिसीजन इन वाई कोऑर्डिनेट्स अगेंस्ट इंक्रीमेंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी ग्राफ पे एक एंगल ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उसमें जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है तो वाई की कम होती जाती है, या अगर वाई की कम होती जाएगी तो एक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसके ज़रिए हमारे पास जो पॉइंट्स शो होंगे उन पॉइंट्स पे एक आर्क लगा के हमारे पास एक सर्कल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद है कंसीडर ओनली द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड ऑन द रीजन। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑक्टेंट में आपने रेडियस लेके तो एक आर्क बनानी है जिसके ज़रिए हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे। वही बिगिन बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स 0 आर। 0 मीन्स के हमारे पास जो सेंटर पॉइंट होगा और आर हमारा जो है वो रेडियस है, एंड एंड व्हेन एक्स इक्वल टू वाई। उसके बाद ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है मिड पॉइंट सर्कल की, कि ये जो हमारे पास आर्क यहाँ पे आई है, ये आर्क जो हमने लगाई है इस ग्राफ में, इसका हमने सेंटर पॉइंट निकालना है एक्स से लेके। तो अगर तो हमारे पास ये वाला सेंटर पॉइंट है जहाँ पे निशान है तो इस तरह से हम एक आर्क लगा देंगे तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट जो है वो निकल आएगा। उसके बाद ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि सेंटर 0 0 रेडियस 10। तो यहाँ पे सेंटर जो है वो एक्स और वाई की जो हमें वैल्यू दी गई है, एक्स की वैल्यू आपने पहले 0 पुट करनी है, उसके बाद आपने वाई की वैल्यू को बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे ग्राफ में दिखाया गया होगा वैल्यूज़ होंगी तो वहाँ पे आपने ये वैल्यूज़ को पुट करके जो भी एंड पे हमारे पास पॉइंट्स आएंगे उनके ऊपर एक लाइन को ड्रॉ कर देना है, तो वो आर्क टाइप की एक जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो उसी आर्क को आपने चारों ऑक्टेंट्स में घुमाना है तो आपके पास एक सर्कल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो यही वो एग्ज़ाम्पल है पिछली जो वैल्यूज़ दी गई हैं कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी वाई की वैल्यू यहाँ से डाउन होती नीचे की तरफ आती हुई नज़र आएगी आपको। एक्स की वैल्यू यहाँ से बढ़ती जाएगी तो वाई की ऊपर से नीचे डाउन नज़र आती जाएगी आपको। तो जो पॉइंट्स हमारे पास बनेंगे उनके ऊपर एक लाइन लगाएंगे तो हमारे पास ये आर्क बन जाएगी और इसी आर्क को हम चारों ऑक्टेंट्स में ऐसे रोटेट करेंगे तो हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ यही मेन टॉपिक्स थे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे तो कमेंट में हमें लाजमी क्वेश्चन कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।